नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब से स्ट्रेटेजी के वीओडी सीरीज में। और ये आपका इस वीओडी सीरीज का 12th चैप्टर है जो कि है स्पोर्ट्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, आपकी पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक एसएससी जनरल स्टडीज़ थ्योरी बुक है। और ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम और 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ जो कि प्रोवाइड कराई जाती है। और ये अब तक का लेटेस्ट एडिशन सेकंड एडिशन है, तो आप लोग इस बुक को परचेज जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। तो पहला आपका पॉइंट क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट, फर्स्ट इज इंडोर एंड सेकंड इज आउटडोर। तो पहले हम लोग इंडोर स्पोर्ट्स को कवर करेंगे। तो इंडोर स्पोर्ट्स में आपका पहला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की शुरुआत आपका इंग्लैंड से हुई थी। और इसे पिंग पोंग और वीफ हॉफ के नाम से भी जाना जाता है। टेबल की ऊंचाई टेबल की जो लंबाई होती है वो 2.74 मीटर की होती है। और इसकी चौड़ाई जो होती है 1.525 मीटर की होती है। और 76 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है टेबल की। और जो उसमें गेंद यूज होती है 40 mm की गेंद, जो कि 2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की समाप्ति के बाद शामिल किया गया था। और इसके पहले जो गेंद का मानक था वो था 38 mm की, 38 mm की। और इस टेबल टेनिस के जो टर्मिनोलॉजीज हैं या शब्दावली है, उसमें आपका ट्विंडल स्पिन है, बैक हैंड है, हाफ वॉली है, और चाप और जैमिंग, ये सभी आपके टर्मिनोलॉजीज या शब्दावलीज हैं टेबल टेनिस के। टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफियां हैं आपकी इसमें रामानुजन ट्रॉफी, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, और गैस्पर गेस्ट पुरस्कार, कमला रामानुजम कप, और पाथीपुरम कप, और कार्बिटन कप, और स्वेथलिंग कप, और अच्छा, कार्बिनल कप एक आपका महिलाओं से संबंधित है, मतलब कि महिलाओं को दिया जाता है। और पाथिरम और स्वेथलिंग कप भी आपका मतलब जैसे कि पुरुष के श्रेणी में दिया जाता है, पुरुष टेबल टेनिस के श्रेणी में दिया जाता है। और अगला आपका राजकुमारी चैलेंज कप, और अगला है फिर बारना बैलेक ब्लैक कप, और जयलक्ष्मी कप, श्रावण कोर कप, जो कि महिलाओं के मतलब श्रेणी में दिया जाता है टेबल टेनिस के। और यहाँ से आपका टेबल टेनिस के बारे में सभी जानकारियाँ समाप्त होती हैं। अगला आपका जो इंडोर गेम है वो है चेस, शतरंज। शतरंज में भारत में शतरंज की उत्पत्ति छठी शताब्दी में गुप्त वंश के दौरान हुई थी। शतरंज का रिकॉर्ड इतिहास में कम से कम 7वीं शताब्दी में भारत में इसी तरह के एक खेल चतुरंग के उद्भव से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 में 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में की गई थी। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फीडे की स्थापना वर्ष है आपका 20 जुलाई 1924। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका फ्रांस में है, इसकी स्थापना वहीं पर की गई थी। अगला है आपका कि अगला पॉइंट है शतरंज के मोहरे। शतरंज की बिसात पर उपयोग की जाने वाली 6 अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसमें शतरंज बोर्ड के दोनों तरफ एक राजा, एक रानी, 2 हाथी, 2 बिशप, और 2 शूरवीर, और 8 प्यादे होते हैं। इस चेस की शब्दावली या टर्मिनोलॉजीज हैं आपके स्टेलमेट और चेकमेट, तीसरा आपका विशप और गैम्बिट, और कैसलिंग। कैसलिंग जैसे कि जो कैसल किया जाता है हाथी और राजा राजा को, हाँ कैसल किया जाता है। और ट्रॉफियाँ आपके संबंधित हैं जो कि चेस खेल से, उसमें आपका नायडू ट्रॉफी है, खेतान ट्रॉफी है, और लिम्का ट्रॉफी है, और लिनारेस सिटी ट्रॉफी आपका संबंधित है चेस खेल से। अगला आपका जो इंडोर गेम है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन इसे गैरिसन शहर के नाम पर पूना के नाम से भी जाना जाता है। भारत 1936 में एक सहयोगी के रूप में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1934 में शामिल हुआ। बैडमिंटन कोर्ट, इसकी लंबाई होती है 13.4 मीटर,
और इसकी चौड़ाई होती है 6.1 मीटर। और ये एकल के लिए जो है इसकी चौड़ाई आपका एकल के लिए दिया है 6.1 मीटर, और युगल के लिए आपका 5.18 मीटर चौड़ी होती है। और इसकी जो लंबाई होती है आपका युगल के लिए वो होता है 13.4 मीटर, जो कि लंबाई दोनों में सेम है। लेकिन युगल के लिए जो चौड़ाई है उसको घटाकर 5.18 मीटर कर दिया जाता है, और एकल के लिए आपका 6.1 मीटर इसका चौड़ाई होता है। मैच में अतिरिक्त समय के बिना 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम होते हैं। पहले और दूसरे सेट के बीच का अंतराल 90 सेकंड है, और दूसरे और तीसरे सेट के बीच का अंतराल 3 मिनट है। पीला कार्ड इसमें आपका दुराचार की चेतावनी के लिए दिया जाता है, और लाल कार्ड आपका दुराचार के लिए दोष दुराचार के लिए दोष के लिए ये दिया जाता है आपका। और काला कार्ड आपका दुराचार के लिए अयोग्य अ, होने पर आपका काला कार्ड दिया जाता है। और शब्दावली है आपका बैडमिंटन में शटल कॉक, फेम, स्मैश, लव, ड्यूस, ब्लैक ब्लैक कार्ड। और बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां हैं आपका। पहला है आपका थॉमस कप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। और दूसरा आपका उबेर कप जो महिलाओं की श्रेणी में दिया जाता है, महिला बैडमिंटन की श्रेणी में अग्रवाल कप, टुंकू अब्दुल रहमान कप, और अमृत दीवान कप, चड्ढा कप, हरिलाला कप, इब्राहिम रहमतुल्लाह चैलेंजर कप, कोनिका कप, योनेक्स कप, और सुधीरमन कप। ये सभी आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित कप हैं। अगला आपका यहाँ से जो इंडोर गेम, ये आपका आउटडोर गेम है, लेकिन इसे इंडोर गेम के श्रेणी में रखा गया है कबड्डी। और कबड्डी इसे पश्चिमी भारत में हुतुतु, पूर्वी भारत और बांग्लादेश में हा दो दो, दक्षिणी भारत में चेडू गुडुगु के नाम से जाना जाता है। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारतीय कबड्डी महासंघ KFI की स्थापना 1950 में हुई थी, और इसने इसने नियमों का एक मानक सेट तैयार किया था। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI की स्थापना 1973 में की गई थी, और कबड्डी में 7 सदस्यों की टीम होती है। तो इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि 7 सदस्यों की टीम होती है कबड्डी में। प्रत्येक के पास प्रतिस्थापन के लिए 5 पूरक खिलाड़ी आरक्षित होते हैं। और पुरुषों के संदर्भ में कबड्डी कोर्ट के आयाम होते हैं, 10 मीटर लंबाई होती है, 10 मीटर लंबाई लेंथ होता अरे लॉन्ग होता है, और 13 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। और महिलाओं के इसका फीट में आपका होगा 33 मीटर फीट लंबाई होती है, और 43 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और महिलाओं के संदर्भ में आपका 8 मीटर लंबा होता है, कोर्ट की लंबाई 8 मीटर होती है कबड्डी कोर्ट की, और 11 मीटर चौड़ाई होती है कबड्डी कोर्ट की। और फीट में आप अगर इसे देखेंगे तो 26 फीट की लंबाई होती है, और 39 फीट की चौड़ाई होती है कबड्डी कोर्ट की महिलाओं के लिए। कबड्डी के एक खेल की अवधि 40 मिनट होती है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 20-20 मिनट के 2 टर्म होते हैं, और दोनों टीमें आधे समय बाद 20 मिनट बाद पक्ष बदल लेते हैं। शब्दावली इसके हैं या टर्मिनोलॉजी से आप कह सकते हैं कि रेड, लाइव, कैट, ब्रोकन ब्रोकन कैंट, और हु तू, सुपर टैकल, सुपर रेड, डू और डाई रेड, लोना, रेडर, स्ट्रगल आदि। और कबड्डी से संबंधित आपकी ट्रॉफियां हैं प्रो कबड्डी लीग और कबड्डी विश्व कप, बस 2 ही ट्रॉफियां हैं आपका कबड्डी से संबंधित है। अगला आपका जो यहाँ से खेल है वो है आपका बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल का आविष्कार 1891 में कनाडाई अमेरिकी जिम शिक्षक जेम्स नाई स्मिथ ने स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट में किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आपका लोकेटेड है। और बास्केटबॉल कोर्ट का 28 मीटर लंबाई होती है,
28 मीटर लंबाई और 15 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। टीमों में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। टीमों में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 5 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं। खेलने का समय होता है फीबा में 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, और एनबीए में आपका होता है 12-12 मिनट के 4 क्वार्टर, और कोई भी व्यक्ति अधिकतम 4 अंक प्राप्त कर सकता है। भाई 4 अंक। शब्दावली है आपके बास्केटबॉल के: स्लैम डंक, फुल कोर्ट प्रेस, और एली उप, जंप शॉट, प्लेमेकर, पॉइंट गार्ड, हुप, हुपस्टर, और सिक्स्थ मैन, फ्री थ्रो, बोनस ड्रिबलिंग, अरे बोनस और ड्रिबलिंग, चेरी पिकिंग, ओवरहेड पास, अंडरहैंड पास। ये सभी आपके टर्मिनोलॉजी या शब्दावली हैं बास्केटबॉल खेल के। बास्केटबॉल खेल से संबंधित आपके ट्रॉफियां हैं: लैरी ओ ब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी, बैंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, और बसालत झाट ट्रॉफी, और एम अर्जुन राजा ट्रॉफी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, और बीसी गुप्ता ट्रॉफी, वाल्टर ए ब्राउन ट्रॉफी, बाब क्रूसी ट्रॉफी, ऑस्कर रॉबर्टसन ट्रॉफी, और मैरिस पोडोलॉक ट्रॉफी, नेट स्वीट वाटर, और क्लिफ्टन ट्रॉफी, वेन एब्री ट्रॉफी, अल लॉयड ट्रॉफी, और विलिस रीड ट्रॉफी, और आपका है सैम जोन्स ट्रॉफी, और आखिरी आपका चक कपूर ट्रॉफी। ये सभी आपके ट्रॉफियां हैं बास्केटबॉल से संबंधित। अगला जो आपका इंडोर गेम है वो है स्नूकर। स्नूकर इसकी उत्पत्ति 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में हुई थी। तो आपका स्नूकर भी आपका भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसमें 22 ऑब्जेक्ट बॉल होते हैं, 15 लाल और 6 रंगीन। तो 22 ऑब्जेक्ट बॉल होते हैं और एक ब्लू बॉल होता है। खिलाड़ियों को पहले एक लाल बॉल डालनी होती है, उसके बाद एक रंगीन बॉल, एक लाल बॉल और एक रंगीन बॉल, और इसी प्रकार आपका इस एक प्रक्रिया चलता रहता है। लाल रंग का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी बॉल पॉकेट में नहीं डाल दी जाती हैं। और इसमें आपका शब्दावली है: बैक स्पिन, कुशन, ब्रेक शॉट, इन ऑफ, स्क्रैच, जिगर, क्यू, और स्ट्रोक। ये सभी आपके टर्मिनोलॉजीज या शब्दावलियां हैं स्नूकर खेल के। अगला आपका जो गेम है वो है तैराकी, स्विमिंग। और यह एक जलीय खेल है जिसमें जल में तैरने के लिए व्यक्ति के पूरे शरीर का उपयोग करना पड़ता है। वर्ल्ड एक्टिव अरे एक्वेटिक वर्ल्ड एक्वेटिक को पहले फीना फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन या इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 19 जुलाई 1908 में 8 को हुई थी। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का गठन 1948 में किया गया। और स्विमिंग से संबंधित आपकी जो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली है, इसमें आपका जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ देता है। तो इसमें आपके जो शब्दावली हैं टम्बल टर्न, डॉल्फिन किक, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लिया, डॉल्फिन किक, और फ्री स्टाइल, और बैक स्ट्रो, और वाटर बटरफ्लाई स्ट्रोक। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है स्विमिंग से रिलेटेड, और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, CGL चाहे CHSL, आप किसी भी एग्जाम्स में देख सकते हैं PYQ उठाकर। अगला जो आपका गेम है वो है हैंडबॉल। हैंडबॉल आपका यह अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन का गठन आपका 1928 में हुआ था, और भारत में हरियाणा के जगत सिंह चौहान हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक थे।
हैंडबॉल 7 या 11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जो अपने प्रतिद्वंदियों को ऐसा करने से रोकते हैं हुए एक आयताकार खेल क्षेत्र में दोनों छोर पर एक गोले में गेंद फेंकने या मारने की कोशिश करते हैं। अगला आपका जो इंडोर गेम है वो है रेसलिंग, कुश्ती। और कुश्ती इसे प्राचीन यूनानियों द्वारा सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई और सैन्य अभ्यास के में प्रशिक्षित करने के तरीके के रूप में विकसित किया गया था। पहला राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट आपका 1888 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। कुश्ती के प्रकार हैं आपके फ्री स्टाइल कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती। और सुमो कुश्ती की शुरुआत आपका जापान में हुई थी। और टेक डाउन के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं कुश्ती में, स्केप के लिए 1 पॉइंट मिलते हैं, रिवर्सल के लिए 2 पॉइंट मिलते हैं, और नियर फॉल के लिए 2 पॉइंट, और 2 सेकंड के लिए अगर मतलब ऐसे रोके रहें तो 3 अंक, या 5 सेकंड के लिए रोके रहें, अरे 2 सेकंड के लिए रोके रहें तो 3 अंक, और 5 सेकंड तक के लिए मिलता है आपका 2 अंक। आपका 2 सेकंड के लिए मिलता है, मतलब अगर नियर फॉल में अगर 2 सेकंड आप रोक दिए उन्हें, प्रतिद्वंदी को अपने, तो आपको 2 अंक मिलेगा, और 5 सेकंड तक रोक दिए तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा। पेनाल्टी पॉइंट में आपको 1 या 2 अंक मिलते हैं। और इससे संबंधित कुश्ती से संबंधित आपका शब्दावली है या टर्मिनोलॉजी है: ब्रिज, डेंजर पोजीशन, पॉजिटिविटी, पैसिविटी है, और टेक्निकल फॉल। अगला जो आपका गेम है इंडोर गेम वो है स्क्वैश। स्क्वैश एक रैकेट और गेंद का खेल है जो 2 या 4 खिलाड़ियों द्वारा 4 दीवार वाले कोर्ट में एक छोटी खोखली रबर की गेंद से खेला जाता है। इंटरनेशनल स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ISRF का गठन 1967 में किया गया था। इसका नाम 1992 में बदलकर वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF कर दिया गया। अगला आपका जो गेम इंडोर गेम है वो है चॉपर। चॉपर या चौपड़ एक क्रॉस और सर्कल बोर्ड गेम है जो 25 के समान है, जिसे भारत में खेला जाता है। बोर्ड ऊन या कपड़े से बना होता है जिसमें लकड़ी के प्यादे और 7 कौड़ी होती हैं, जिसका उपयोग प्रत्येक खिलाड़ी की चाल को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हालांकि खिलाड़ियों द्वारा 3 चतुर्भुज लंबे पासे के उपयोग से चौपर को 25 से अलग करते हैं। अगला आपका जो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आउटडोर गेम्स। तो चलिए आउटडोर गेम्स को कवर करते हैं। आउटडोर गेम्स में आपका पहला गेम है गोल्फ। गोल्फ इसकी उत्पत्ति आपका 15वीं सदी के स्कॉटलैंड में हुई थी। 18 होल राउंड 1764 में सेंट एंड्रयूज के ओल्ड कोर्स में बनाया गया था। गोल्फ दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और गोल्फ का पहला प्रमुख टूर्नामेंट ओपन चैंपियनशिप ब्रिटिश ओपन पहली बार 1860 में स्कॉटलैंड के आयर आयर आयस अरे आयर आयसायर आयसायर में प्रेस्टविक गोल्फ क्लब में खेला गया था। गोल्फ एक क्लब और बॉल खेल है जिसमें खिलाड़ी विभिन्न क्लबों का उपयोग करके यथासंभव श्रृंखला सीरीज में कम स्ट्रोक में गेंद को एक कोर्स के छिद्र में डालते हैं। और इसमें आपका यूज की जाने वाली शब्दावली है आपका एस, अल्बाट्रॉस, बर्डी, बंकर, डबल ईगल और ईगल, ब्लॉक, बाउंड बैक, क्लब फेस, ड्राइव, फेयरवे, टर्की और एड्रेस। और इससे संबंधित गोल्फ से संबंधित आपके जो ट्रॉफियां हैं उनमें एक है आपका फेडेक्स कप, कनाडा कप, कोलंबो कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और आइजन हावर कप, राइडर कप, वॉकर कप
टोपोलॉजी अरे टोपोलियो टोपोलिनो कप ट्रॉफी, और नोमुरा ट्रॉफी, सोलहेम कप, इंटर कॉन्टिनेंटल कप, मुथैया गोल्ड कप कप और प्रेसिडेंट कप, वाटरफोर्ड क्रिस्टल कप। इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट कप है वो राइडर कप से पूछता है। राइडर कप आपका किससे संबंधित है, या फिर आपसे पूछ देगा कि कनाडा कप आपका किस खेल से संबंधित है। ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी या कप हैं। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा साथ में। अगला आपका जो आउटडोर गेम है वो है हॉकी। अब हॉकी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना आपका 1924 में पेरिस में पॉल लेउटी के द्वारा की गई थी। भारत हॉकी महासंघ का गठन 1925 में किया गया था, और इसमें यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजी या शब्दावली है आपके स्ट्राइकिंग सर्कल, स्कूप, बैक स्टिक और 60 यार्ड हिट, फील्ड हॉकी, एडवांसिंग हॉकी स्टिक, इंटरफियरेंस और अंडर कटिंग स्टिक, और सडन डेथ और क्वार्टर बैक और पेनाल्टी कॉर्नर। ये सभी आपके हॉकी से संबंधित टर्मिनोलॉजीज हैं। और हॉकी से संबंधित आपके ट्रॉफियाँ कौन कौन सी हैं? आगा खान कप, बीटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान, यहाँ पर ध्यानचंद ट्रॉफी का आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। और आपका है सुल्तान ऑफ जोहोर कप, और इसांद्रे चैंपियन कप, गुरु नानक चैंपियनशिप, मोदी गोल्ड कप और मुरुगप्पा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, रणजीत सिंह गोल्ड कप, सहानी ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, टॉमी इमान गोल्ड कप, इंदिरा गोल्ड कप, कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी, लेडी रत्न टाटा ट्रॉफी, एमसीसी ट्रॉफी, ऑलविन एशिया कप, सुल्तान अजलाम शाह कप, गुरु नानक कप, ज्ञानवंती देवी ट्रॉफी, खान अब्दुल गफ्फार खान कप और संजय गांधी ट्रॉफी, श्री राम ट्रॉफी और यादविंद्र कप आदि। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है यही अब्दुल खान गफ्फार खान ट्रॉफी और कप और ध्यानचंद ट्रॉफी, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अगला आपका जो आउटडोर गेम है वो है क्रिकेट। रोहित शर्मा। क्रिकेट 1709 में पहला ज्ञात खेल जिसमें टीमों ने काउंटी नामों का उपयोग किया था, और यह 1700 के दौरान इंग्लैंड में लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रलेखित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल 1844 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच खेला गया था। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच था जिसे 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पारसी ओरिएंटल क्रिकेट क्लब नामक पहले भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना 1884 में हुई थी। उन्होंने अपना पहला मैच मुंबई में खेला था। एक फील्ड पर क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या आपकी 11 होती है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और क्रिकेट की पिच की लंबाई आपका होता है 20.12 मीटर या 22 गज, और चौड़ाई होता है आपका 3.05 मीटर या 3.33 गज होती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिकेट से रिलेटेड, इसे याद कर लीजिए एकदम और इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। क्रिकेट गेंद का वजन होता है 163 ग्राम, और एक एक बल्लेबाज को 10 तरीकों से आउट दिया जा सकता है। पहला आपका आउट है कैच, दूसरा बोल्ड, तीसरा LBW लेग बिफोर विकेट, और चौथा आपका स्टंप, और पांचवा है हिट विकेट, छठा है रन आउट, सातवां है आपका टाइम आउट, और आठवां आपका गेंद को रोकने के लिए आउट दिया जा सकता है, और नौवां आपका फील्डिंग में बाधा डालने के लिए आउट दिया जा सकता है, और गेंद को 2 बार हिट करने पर भी आउट दिया जा सकता है बल्लेबाज को। और अगला पॉइंट आपका क्रिकेट के बल्ले की न्यूनतम लंबाई आपका 38 इंच और
चौड़ाई 4.25 इंच होती है। क्रिकेट गेंद का वजन आपका होता है लगभग 155.9 और 163 के बीच में, 163 ग्राम्स के बीच में आपका क्रिकेट की वजन होता है, क्रिकेट बॉल का वजन होता है। और इसकी परिधि जो होती है आपका 224 और 229 mm के बीच में होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि 8.81 इंच से लेकर 9 इंच है। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई आपका होता है 28 इंच और 1.22 मीटर की क्रिकेट पिच के एक छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के साथ पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी होती है आपका 1.22 मीटर। और क्रिकेट में आपके यूज होने वाली शब्दावली या इसे टर्मिनोलॉजी आप कह लीजिए, यह है ऑफ ब्रेक, मार्कडिंग और फॉलो ऑन, फाइन लेग, मिड विकेट, गली, थर्ड मैन, गुगली, शॉर्ट पिच, फुल टॉस, स्क्वायर लेग, यॉर्कर, विकेट, पिच, बाय, वीमर, सीमर, हिट विकेट, लेग बाई, चाइना मैन, पवेलियन, मेडन ओवर या नोबल। ये सभी आपके क्रिकेट से संबंधित टर्मिनोलॉजीज हैं। और क्रिकेट से संबंधित आपके ट्रॉफीज कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, मोइन उद दौला गोल्ड कप, झांसी रानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और रिलायंस कप, रोहिटन बारिया ट्रॉफी, सहारा कप, बेंसन एंड एजेस कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, ICC विश्व कप, चार मीनार चैलेंज कप, जिलेट कप और पटौदी ट्रॉफी, फ्रैंक वारेल ट्रॉफी, साउथर्न क्रॉस ट्रॉफी, सर विलियम रिचर्ड ट्रॉफी, क्लाइव लॉयड ट्रॉफी, वार्न मुरलीधरन ट्रॉफी और द फ्रीडम ट्रॉफी, सोबर्स टीसेरा ट्रॉफी, बेनार्ड कादिर ट्रॉफी आदि। ये सभी आपकी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। अगला जो आपका आउटडोर गेम है वो है फुटबॉल। फुटबॉल इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप आपका दुनिया की सबसे पुरानी फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। और अगला पॉइंट है आपका 1888 में डूरंड कप, दुनिया का दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, शिमला भारत में प्रारंभ किया गया था। पेशेवर फुटबॉल में फील्ड आयामों के लिए फीफा की सिफारिश से 105 मीटर लंबाई और 68 मीटर चौड़ाई होती है आपके फुटबॉल ग्राउंड की। एक फुटबॉल मैच के दौरान एक टीम में खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या होती है आप 11 हो सकती है ऑप्शन, इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और मानक सॉकर फुटबॉल गोल्फ का आयाम होता है 24 फीट 7.32 मीटर चौड़ा और 8 फीट 2.44 मीटर ऊंचा होता है, जिसका अर्थ है कि गोल का आयाम 192 वर्ग फीट है। दोनों गोल पोस्ट और क्रॉस बार की चौड़ाई और गहराई 12 सेमी होती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी का निशाना 11 मीटर होता है। सभी फ्री किक और कॉर्नर सीधे और विपक्ष खिलाड़ी को किक इन से 3 मीटर दूर होना चाहिए। फुटबॉल से संबंधित आपके टर्मिनोलॉजी या शब्दावली है आपका डायरेक्ट फ्री किक, सेट, वॉली, सर्विस लाइन, हेडर, फ्री किक, पेनाल्टी किक, हैट्रिक, वीडियो सहायता, रेफरी, गोल, कम बैकर, लॉन्ग आउट, साइड आर्मर, स्टॉपर, ऑफ साइड और ट्रैपिंग, ब्लूपर, पंट और बुकिंग।
अगला आपका यहाँ से जो ट्रॉफीज, अरे अगला टॉपिक है आपका ट्रॉफीज और रिलेटेड टू फुटबॉल। तो पहला ट्रॉफी आपका डूरंड कप, दूसरा है आपका रोवर कप, तीसरा संतोष ट्रॉफी, चौथा आपका सुब्रतो मुखर्जी कप, पांचवा है डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी, छठा है आपका कृष्ण गोल्ड कप और स्टैंडफोर्ड कप, टाड मेमोरियल ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, निक्सन गोल्ड कप और संजय गोल्ड कप, बंदोदकर ट्रॉफी, चकोला गोल्ड ट्रॉफी, कोलंबो कप, कलिंगा कप, सीजर कप और विट्टल ट्रॉफी। विश्व में शीर्ष फुटबॉल ट्रॉफियां है आपकी फीफा विश्व कप ट्रॉफी और यू यू यूफा यूईएफए चैंपियंस लीग, यूफा यूरोपीय चैंपियंस ट्रॉफी, कोपा अमेरिका ट्रॉफी, एफए कप और प्रीमियर लीग ट्रॉफी, ला लीगा ट्रॉफी, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस ट्रॉफी, फेडरेशन कप और कोपा डेल रे और कान काफ गोल्ड कप। ये सभी आपके फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। अगला जो आपका आउटडोर गेम है वो है पोलो, और पोलो से संबंधित आपका यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि इसे प्राचीन ईरान में चोगन के रूप में विकसित और औपचारिक बनाया गया था। पोलो का आधुनिक खेल मणिपुर से लिया गया है। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में कि पोलो का आधुनिक खेल कहाँ से लिया गया है। तो पोलो का आधुनिक खेल आपका मणिपुर से लिया गया है, जहाँ इस खेल को संगोल कांगजेई संगोल कांगजेई या कंजई बाजी या पुलू के नाम से भी जाना जाता है। यह घोड़े पर बैठकर खेले जाने वाला गेंद का खेल है, जो एक पारंपरिक मैदानी खेल है। प्रत्येक टीम में 4 घुड़सवार होते हैं, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क ले जाओ। प्रत्येक टीम में 4 घुड़सवार होते हैं और यह खेल आमतौर पर 1-2 घंटे तक चलता है, और जिसे चुक्का या चुक्कर नामक अवधियों में विभाजित किया जाता है। इसे राजाओं का खेल कहा जाता है, और इससे संबंधित आपके शब्दावलियां हैं लगाम, बम्प, हुक, नॉक इन, मैलेट, स्टिक, आउट ऑफ बाउंड। और इससे संबंधित पोलो से संबंधित आपकी ट्रॉफियां हैं एजरा कप, महाराजा पृथ्वी सिंह बहारिया कप, पृथ्वी सिंह कप, राधा मोहन कप, वेस्ट चेस्टर कप। ये सभी आपके संबंधित कप हैं पोलो से। अगला जो आपका आउटडोर गेम है वो है खो खो। खो खो के आधुनिक स्वरूप को पुणे के डेक्कन जिमखाना में आकार दिया गया था। खो खो महासंघ की स्थापना 1956 में हुई थी, और प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम के केवल 9 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं। अगला आपका जो आउटडोर गेम है वो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल इसे मूल रूप से मिंटो नेट कहा जाता था, और इसका आविष्कार 1895 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया था। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (VFI) का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। वॉलीबॉल कोर्ट का आयाम 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है। 6 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं आपका इस खेल में, और एंटीना एक लचीला छड़ है जिसकी लंबाई 1.8 मीटर और व्यास 10 मिलीमीटर की होती है। और बीच वॉलीबॉल एक टीम खेल है बीच वॉलीबॉल एक टीम खेल है जो नेट से विभाजित रेत कोर्ट पर दो या दो से अधिक खिलाड़ियों की 2 टीमों द्वारा खेला जाता है। बीच वॉलीबॉल कोर्ट का आयाम 16 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता है। और वॉलीबॉल से संबंधित आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं आपका फ्री थ्रो, एस, बैक ऑन, बम्प वॉलीबॉल में फोर्स आर्म पासिंग के लिए एक सामान्य शब्द है बम्प, और कैरी
क्रॉस कट, डंप, डिंक। ब्लॉकर्स के चारों ओर या ऊपर से गेंद को धकेलना आपका डिंक कहलाता है। फ्लोटर, 4-2-5-1, 6 पैक, डबल ब्लॉक, जंप सर्व, वाइप, पावर टिप, साउंड आउट, स्लाइड पेनेट्रेशन। और इससे वॉलीबॉल से संबंधित आपकी ट्रॉफियां हैं। सेंट अरे सेंटेनियल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, शिवंती गोल्ड कप। अगला आपका यहाँ से जो आपका इन और आउटडोर गेम है वो है जूडो। इसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। जिगोरो कानो 1882 में जूडो के संस्थापक थे। 1965 में भारत में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप 1966 में हैदराबाद में आयोजित की गई थी। अगला आपका आउटडोर गेम है आइस हॉकी या आइस स्केटिंग। यह आइस स्केट पर खेला जाने वाला एक टीम खेल है जो आमतौर पर आइस स्केटिंग रिंग पर खेल के लिए विशिष्ट रेखाओं और चिन्हों के साथ खेला जाता है। यह हॉकी से संबंधित है। साइकिलिंग, इसमें पेशेवर और शौकिया रेस शामिल है। एक खेल के रूप में साइकिलिंग चलाना आधिकारिक तौर पर 31 मई 1868 को प्रारंभ हुआ था। खेल साइकिल का उपयोग करने वाली एक प्रतिस्पर्धा शारीरिक गतिविधि है। साइकिल रेसिंग की कई श्रेणियां हैं जिसमें रोड साइकिलिंग रेसिंग, साइक्लो क्रॉस, माउंटेन बाइक रेसिंग, ट्रैक साइकिलिंग, BMX और साइकिलिंग स्पीडवे शामिल हैं। इससे संबंधित आपके टर्मिनोलॉजी हैं टाइम्स ट्रायल, स्प्रिंट, पॉइंट रेस और स्विंग ऑफ। अगला आपका यहाँ से है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। ट्रैक और एंड फील्ड इवेंट आपके कौन कौन से चलिए देखते हैं। तो ट्रैक इवेंट में आपका सभी चल रहे इवेंट इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे ट्रैक इवेंट का वर्गीकरण आपका किया गया है। कम दूरी की दौड़ 100 मीटर की रेस, मध्य दूरी की दौड़ 800 मीटर की रेस, लंबी दूरी की दौड़ 3000 मीटर की स्टेपल चेज। और फील्ड इवेंट में आपका आता है कूदने और फेंकने की घटनाओं को फील्ड इवेंट कहा जाता है। और फील्ड इवेंट का वर्गीकरण आपका किया गया है जंपिंग इवेंट में और थ्रोइंग इवेंट में। जंपिंग इवेंट में आपका आएगा लंबी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, पोल वाल्ट। और थ्रोइंग इवेंट में आपका आएगा गोला फेंक, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक और हैमर थ्रो। तो नीरज चोपड़ा आपके संबंधित हैं थ्रोइंग इवेंट से, जो कि एक फील्ड इवेंट है। अगला आपका जो यहाँ से अगला जो पॉइंट है आपका वो है रिले रेस। रिले रेस यह टीम स्पर्धाएं हैं। इस रेस में 4 धावक एक निश्चित दूरी पूरी करते हैं। प्रत्येक रिले टीम को 4 धावकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक धावक बैटन पकड़कर रनिंग ट्रैक पर 1/4 भाग दौड़ता है। 2 धावक ट्रैक में दिए गए एक्सचेंज जोन चिन्ह में ही बैटन का आदान प्रदान करेंगे। अगला आपका यहाँ से टॉपिक है अदर स्पोर्ट, अन्य खेल। अन्य खेल में आपका आएगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस आपका टेनिस में ओपन एरा 1968 में शुरू हुआ था, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट पेशेवर खिलाड़ियों को एमेच्योर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने पर सहमति हुई। इस लॉन टेनिस से संबंधित आपका टर्मिनोलॉजी या शब्दावली है एस, सर्विस ब्रेक, ड्यूस, स्मैश, बैकहैंड, स्लाइस और स्ट्रोक। टेनिस कोर्ट का आयाम एकल मैचों के लिए कोर्ट की लंबाई होती है 23.77 मीटर और चौड़ाई होती है 8.23 मीटर। और युगल मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई होती है आपका 10.97 मीटर और लंबाई आपकी 23.77 मीटर। कोर्ट को 2 समान क्षेत्रों में 2 नेट पोस्ट से जुड़े कार्ड या मेटल केबल द्वारा निलंबित नेट द्वारा
विभाजित किया गया है। नेट की ऊंचाई आपका 1.07 मीटर होती है। अगला आपका जो खेल है वो है लॉन टेनिस। ड्यूस के बाद बनाए गए पहले अंक को एडवांटेज कहा जाता है। एडवांटेज इन सर्वर का बिंदु है। एडवांटेज आउट आपका वह स्कोर है जो रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है। युगल खेल के लिए सिंगल कोर्ट को एक एले जोड़कर चौड़ा बनाया जाता है। एक टेनिस मैच अंकों, खेलों और सेटों से बना होता है। टेनिस अंकों में खेला जाता है। 4 अंक से एक गेम जीतते हैं। 6 गेम्स से एक सेट जीतते हैं और 2 या 3 सेट से एक मैच जीतते हैं। और आपका यहाँ पर क्या है कि एक सेट में कई गेम्स होते हैं, न्यूनतम 6 गेम्स होते हैं। और टेनिस कोर्ट के लिए 4 मुख्य प्रकार की सतहें हैं: घास, मिट्टी, कठोर और कृत्रिम घास। अगला पॉइंट है आपका टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। पहला आपका ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट का उपयोग करते हैं। फ्रेंच ओपन आपका मिट्टी पर खेला जाता है और विम्बल्डन जो आपका है सबसे पुराना 1877 से खेला जा रहा है, इसे घास पर खेला जाता है। ट्रॉफियाँ आपका संबंधित है लॉन टेनिस से। एज बेस्टन कप, विम्बल्डन ट्रॉफी और ग्रैंड प्रिक्स, वाइटमैन कप, थॉट कप और राजेंद्र प्रसाद और डेविस कप, बारना बेलॉक कप, जयलक्ष्मी कप महिलाओं के श्रेणी में आपका प्रदान किया जाता है। और रामानुजन ट्रॉफी, विली जीन्स किंग्स कप टेनिस महिलाओं की श्रेणी में दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और यूएस ओपन, हेनकेन कप, होपमैन कप, टाटा ओपन, अम्ब्रे सोलायर कप, एवर्ट कप, गफर कप और वाटसन वाटर ट्रॉफी। अगला जो आपका खेल है या गेम है वो है मुक्केबाजी। वेस्टर्न बॉक्सिंग, पजिलिज्म पगिलिज्म यह एक युद्ध खेल है जिसमें 2 लोग आमतौर पर सुरक्षात्मक दस्ताने और हैंड रैप और माउथ गार्ड जैसे अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहने हुए बॉक्सिंग रिंग में पूर्व निर्धारित समय के लिए एक दूसरे पर मुक्के बरसाते हैं और एक दूसरे पर मुक्के मारते हैं। भारत में मुक्केबाजी के लिए पहली शासी निकाय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का गठन 1925 में मुंबई में किया गया था। अगला आपका जो गेम है वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। वेट लिफ्टिंग के खेल में प्रतियोगिता में 2 लिफ्टों में से पहली पहली है स्नैच, उसके बाद क्लीन एंड जर्क। अगला है आपका आर्चरी। जो अगला गेम है आर्चरी, यह इस खेल में तीरों का प्रयोग किया जाता है। एक तीर का उच्चतम स्कोर गोल्ड रिंग के अंदर मारने के लिए 10 है, जबकि सबसे कम बाहरी सफ़ेद रिंग को मारने के लिए 1 अंक है। अगला आपका जो गेम है वो है माउंटेनरिंग, पर्वतारोहण। इसे प्रयुक्त उपकरण बेल्ट, क्लाइंबिंग पैक, रस्सी, हेलमेट, हार्नेस और क्रैम्पस, आइस कुल्हाड़ी पट्टा के साथ और बेले रैपल डिवाइस पुली के साथ। अगला आपका जो गेम है वो है रनिंग फील्ड गेम जो है उसमें आपका है रनिंग। और इन घटनाओं में शामिल है आपका स्प्रिंट 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। मध्य दूरी आपका दौड़ जो है 800 मीटर और 1500 मीटर की होती है। और लंबी दूरी 3000 मीटर स्टेपल चेज या 5000 मीटर या 10,000 मीटर आपका दौड़ होता है। बाधा दौड़ में 110/100 मीटर और 400 मीटर आपका बाधा दौड़ होता है।
रिले रेस में आपका 4x100 मीटर या 4x400 मीटर की आपकी रिले रेस होती है। मिश्रित में आपका 4x400 मीटर का होता है। लैप स्कोरर रनिंग इवेंट में लैप की गिनती करता है। अगला आपका जो है ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप हाफ स्किप और जंप एक ट्रैक और फील्ड इवेंट है। सफ़ेद झंडा एक निष्पक्ष उछलांग, अरे छलांग, एक निष्पक्ष छलांग, और लाल झंडा आपका एक गलत छलांग। और ट्रिपल जंप में हॉप का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका जो है फील्ड ट्रैक गेम वो है मैराथन। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 385 गज 42.195 किलोमीटर के से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए। और हाफ मैराथन की दूरी आपका 21.1 किलोमीटर होती है, 13.1 मील होता है। और अल्ट्रा मैराथन आपका होता है 42.2 किलोमीटर का या फिर 26.2 मील से अधिक लंबा होता है। अगला जो गेम है आपका वो है थ्रोइंग स्पर्धाएं, थ्रोइंग इवेंट। अगला इवेंट है थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट 4 थ्रोइंग स्पर्धाएं हैं। डिस्क, हैमर थ्रो, भाला थ्रो और गोला फेंक। भाला थ्रो एक सिर, एक शाफ्ट और एक कार्ड ग्रिप। पुरुषों के भाला का वजन कम से कम 800 ग्राम या 1.8 पाउंड और 260 सेमी 102.4 इंच लंबा होना चाहिए। जबकि महिलाओं के भाले का वजन 600 ग्राम और न्यूनतम 220 मीटर और 220 सेमी 86.6 इंच लंबा होना चाहिए। डिस्क थ्रो में आपका डिस्क थ्रो इवेंट में महिलाओं के लिए मेटल डिस्क का वजन 1 किलोग्राम है और पुरुषों के लिए आपका 2 किलोग्राम है। ये आपका पूछता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। व्यास आपका होता है डिस्क का 22 मीटर और महिलाओं के लिए 1 किलो, जो 1 किलो का जो डिस्क होता है उसका व्यास होता है 18 सेमी। जहाँ तक संभव हो 2.5 मीटर व्यास के घेरे के अंदर है। अगला आपका यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है स्पोर्ट पर्सनालिटीज, खेल व्यक्तित्व। क्रिकेट, तो क्रिकेट से संबंधित आपके पहले व्यक्तित्व कौन है? विजय हजारे। भारतीय घरेलू क्रिकेट सर्किट की एक दिवसीय चैंपियनशिप को विजय हजारे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा उनके नाम पर रखा गया था। अगला आपका जो गेम है, प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, वह है श्रीनिवास राघवन वेंकट राघवन। तो यह वह 1975 में और 1979 में के उद्घाटन में विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। बाद में वह एथलीट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टेस्ट पैनल के अंपायर बन गए। अगला आपके हैं स्पोर्ट पर्सनालिटी, वो है कपिल देव। इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, हरियाणा हरिकेन, तो कपिल देव। और उनकी कप्तानी में भारत ने 1983 का विश्व कप, क्रिकेट का विश्व कप जीता था। और पुरस्कार आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किए गए थे 2010 में, और पद्मश्री से 1982 में, और पद्म भूषण से आपका सम्मानित किए गए थे कपिल देव को 1991 में। अगला आपका स्पोर्ट पर्सनालिटी है यहाँ से, वह है लाला अमरनाथ भारद्वाज। तो लाला अमरनाथ भारद्वाज वह टेस्ट क्रिकेट मैच में भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए एक शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। अगला आपका है रवि श्रीवास्तव। रवि श्रीवास्तव वह एक क्रिकेट कमेंटेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य कोच थे। उन्होंने वर्ष 1984 में बॉम्बे और बड़ौदा के बीच रणजी ट्रॉफी मैच में बाएं हाथ के स्पिनर तिलक राज के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे।
पुरस्कार, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1984 में। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला आपका है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले व दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अब अरुण जेटली स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले टेस्ट इतिहास में दूसरे गेंदबाज बने। पुरस्कार इन्हें प्राप्त है अर्जुन पुरस्कार 1995 में प्रदान किया गया, और पद्मश्री आपका प्रदान किया गया था 205 में, और आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किए गए थे 2015 में। ऑप्शन अरे 2015 में। अगला स्पोर्ट पर्सनालिटी है सुनील मनोहर गावस्कर। वह 10,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी थे, और उन्हें 2009 में आईसीसी क्रिकेट ऑफ हॉल फेम में शामिल किया गया था। और इन्होंने इनके जो अवार्ड्स लिस्ट है उसमें आपका इनका है पद्म भूषण, जिसे 1980 में इन्हें प्रदान किया गया था। अगला है आपके स्पोर्ट पर्सनालिटी, वो है राहुल शरद द्रविड़। तो वह भारतीय राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान हैं। उन्हें बोलचाल की भाषा में मिस्टर डिप्लो अरे डिपेंडेबल के नाम से जाना जाता है, और अक्सर उन्हें दवाल भी कहा जाता है। और इन्हें आपका सम्मानित किया गया अर्जुन पुरस्कार से 1998 में, और पद्मश्री से 2004 में, और पद्म भूषण से आपका 2013 में। अगला है आपसे आपका स्पोर्ट पर्सनालिटी जो है वो है सौरव गांगुली, जिन्हें दादा शॉर्ट फॉर्म में बुलाया जाता था, और इन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय क्रिकेट का महाराज कहा जाता है। और पुरस्कार इन्हें आपका मिला था 2024 में पद्मश्री। अगले जो आपके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो है सचिन तेंदुलकर या मास्टर ब्लास्टर। तो उन्होंने 16 वर्ष की कम उम्र में 15 नवंबर 1979 को 1989 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में पदार्पण किया था। वह 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। 100वां शतक 2012 में 2012 में बांग्लादेश के विपक्ष में वह एक विश्व कप में 673 रन के साथ सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने 79 मैचों में अपना पहला वनडे तिलक खोया था, पहला वनडे शतक लगाया था। अगला जो आपका यहाँ से है कि वो है अवार्ड्स पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1994 में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1997 से 1998 के बीच में, और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1998 में, और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में। अगला आपका जो यहाँ से स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है वो है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग वो मार्च 2004 को पाकिस्तान के खिलाफ 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच में कितनी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 319 रन, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 13 शतक केवल 278 गेंद में 300 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। और इन्हें आपका सम्मानित किया गया है आपका अर्जुन पुरस्कार से। और अगली मूवी आपकी अगला जो यहाँ से फेमस पर्सनालिटी है स्पोर्ट पर्सनालिटी वो है MS धोनी। MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में आईसीसी विश्व T20 ट्रॉफी और 2011 वनडे क्रिकेट विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती।
अगले आपके जो शख्सियत हैं वो हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर उन्होंने 2007 के टीम इन T20 विश्व कप और 2011 क्रिकेट विश्व कप के दोनों फाइनल में भारत की जीत में अभिन्न भूमिका निभाई थी। 2011 में पुरुष विश्व कप फाइनल में उन्होंने सर्वाधिक 97 रन बनाए थे और उन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से, और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2008 में। अगले जो आपके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो हैं विराट कोहली। वह इतिहास में सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे ये 2013 में, और पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे 2007 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में विराट कोहली को सम्मानित किया गया था। अगले जो स्पोर्ट पर्सनालिटी हुए हैं रोहित शर्मा, हिटमैन। वह पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट ओपनर के रूप में अपनी पहली उपस्थिति में 2 शतक लगाए थे। वे एक ही विश्व कप में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। वह वनडे में 264 रन बनाने 260 रन के साथ सर्वोच्च स्कोरर हैं, और पुरस्कार आपका मिला है पहला अर्जुन पुरस्कार 2015 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न आपका 2020 में। अगले आपके जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं वो हैं युजवेंद्र चहल। शतरंज और क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल। अगला आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है फीमेल प्लेयर्स, महिला खिलाड़ी। महिला खिलाड़ी में आपका है मिताली दोराई राज वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। इन्हें पुरस्कार मिला है आपका अर्जुन पुरस्कार 2003 में सम्मानित किया गया था इन्हें, पद्मश्री से 2015 में, और मेजर ध्यानचंद इन्हें प्रदान किया गया था 2021 में। अगली आपकी जो प्रमुख महिला खिलाड़ी हुआ है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर उन्हें वर्ष 2017 में क्रिकेट के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगली है आपकी दीप्ति शर्मा। वह महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर हैं। अगला आपका है स्मृति श्रीनिवास मंधाना। वह भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। अब यहाँ से जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड कप विक्ट्री बाय इंडियन कैप्टन इन ODI एंड T20। तो वनडे और T20 में भारतीय कप्तान द्वारा विश्व कप जीत। तो पहला आपका विश्व कप जीत था 1983 में ODI मेंस वर्ल्ड कप, जो कि कपिल देव कप्तान थे आपके उस वक्त, और 2007 में आपका T20 मेंस वर्ल्ड कप आपका मिला था, उस समय धोनी कप्तान थे, और 2011 में वर्ल्ड कप जो मिला था मेंस ODI वर्ल्ड कप, उसके भी कप्तान MS धोनी थे। और यहाँ से अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एथलीट्स में आपके पहले हैं मिल्खा सिंह। उन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। वह एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। पुरस्कार आपका इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 1959 में, और भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2016 में। अगले जो आपके प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं स्पोर्ट के वो है नीरज चोपड़ा। वह पुरुषों की भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई एथलीट हैं, और पुरस्कार इन्हें मिला है आपका अर्जुन पुरस्कार 2018 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका 2021 में, और पद्मश्री से सम्मानित किया गया सन 2022 में। 27 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पुणे छावनी के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। अगली जो प्रमुख पर्सनालिटी है वो हैं दीपा मलिक। वह एक पैरा एथलीट हैं। वह पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं।
उन्होंने 2016 पैरा पैरालिंक गेम्स और पैरालम्पिक्स गेम्स में शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता था। पुरस्कार और सम्मान, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2012 में। राष्ट्रपति रोल मॉडल पुरस्कार आपका मिला इन्हें दीपा मलिक को 2014 में, और पद्मश्री मिला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2017 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया 2019 में। अगले आपके यहाँ से प्रसिद्ध पर्सनालिटी है स्पोर्ट की, वो है पीटी उषा। इन्हें पीटी उषा, अरे इनका बड़ा लंबा नाम है भाई, पीला उल्ला कांडी ठेके रामबिल उषा के नाम से जाना जाता है, और इनका शॉर्ट फॉर्म है नेम का पीटी उषा। उन्होंने 4 एशियाई स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते हैं। उन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के नाम रूप में जाना जाता है। पुरस्कार आपका इन्हें मिला अर्जुन पुरस्कार 1983 में, और पद्मश्री मिला है आपका 1985 में। अगला जो स्पोर्ट पर्सनालिटी है वो है दूती चंद। तो दूती चंद वह किसी वैश्विक प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। अगला है आपका हिमा दास। स्पोर्ट पर्सनालिटी में आपका हिमा दास है। हिमा दास धिंग एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है, वह असम राज्य की एक भारतीय धावक हैं। वह IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। इन्हें आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 200 इन्हें सम्मानित किया गया था 2018 में आपका सम्मानित किया गया था। अगला जो आपका यहाँ से खेल स्टार्ट हो रहा है वो है हॉकी। हॉकी के प्रसिद्ध पर्सनालिटी कौन कौन है? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है इन्हें। 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में, 1932 में और 1996 में। उस युग के दौरान जब भारत फील्ड हॉकी पर हावी था, इन्होंने स्वर्ण पदक दिलवाया था ओलंपिक में 1928 में, 1932 में, 1936 में। अगली जो स्पोर्ट पर्सनालिटी है वो है रानी रामपाल। रानी रामपाल, उनकी कप्तानी में भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथा स्थान पर था। पुरस्कार इन्हें मिला है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2020 का, और पद्मश्री अवार्ड मिला है 2020 का ही। अगले जो स्पोर्ट पर्सनालिटी वो है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश वह 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय राष्ट्रीय टीम की कांस्य पदक जीत के सदस्य हैं। इन्हें खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगले जो आपके हैं स्पोर्ट पर्सनालिटी वो हैं पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह वह 1966 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे। पुरस्कार इन्हें मिला था हॉकी टीम खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार, और 1961 में प्रदान किया गया था पद्मश्री 1967 में। अन्य जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं आपके, उनमें आपका है धनराज पिल्लई और शंकर लक्ष्मण और कृष्ण बहादुर पाठक। अब यहाँ से जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है बॉक्सर। तो अब हम लोग यहाँ से सेकंड पार्ट में आगे के जो बचे हुए स्लाइड्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।